एक बार फिर से एसएम स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर पेशाब कर देने के बाद अभय जी उसे साफ करने में लगे थे ताकि बहू और बेटा न देख ले। कल ही तो बहू मानसी ने नई चादर बिछाई थी और काफ़ी सुनाया भी था। अपने पति आलोक को कहा कि अगर इस बार फिर से पापा जी ने फिर से चादर गंदी की तो वो इसे साफ नहीं करेगी, भले ही घर क्यों न छोड़ना पड़े। इसी वजह से बेटे और बहू ने कल से उन्हें ज़्यादा पानी भी नहीं दिया था ताकि कहीं फिर से अभय जी ऐसा न कर दें। 86 वर्षीय अभय जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से ऐसा कभी कभी हो जाता था। इस बात का बेचारे अभय जी को बहुत अफसोस होता था। जल्दी से चादर हटाकर अभय जी उसे बाथरूम में ले जाकर धोने लगे, यह सोचकर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई है तो देर से ही लौटेगी। उन्हें भूख भी लग रही थी पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को मजबूर कर रहे थे। चादर भीगने के बाद उठाई नहीं जा रही थी। अभय जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वह बस इतना ही बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने साफ कर दी है। बेटे आलोक ने अपने पिता अभय जी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। देख लो, फिर से बिस्तर खराब कर दिया है, कितनी बदबू आ रही है, इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाओ। बहू कुछ और बोलती उससे पहले आलोक बोल पड़ा, तुम अपने मायके जा सकती हो, मैं उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी। जब मैं कच्छे में पोटी कर देता था उनका पेशाब क्यों साफ नहीं होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना और खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ कर चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकालकर अभय जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बैठाया, उनके कपड़े बदले और अपने हाथों से चाय पिलाने लगा। अभय जी के कांपते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर आ गए। आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें धोती के कोरों से पोंछते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, देख ले कमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो ख्याल आपका कौन रखेगा। हमारा आलोक देख कैसे अब मेरी सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी और यह सुनकर बहू की आंखों में आंसू थे और मन में ससुर जी की सेवा करने का भाव झलक आया। तो दोस्तों, इसी प्रकार सभी बेटे और बेटियां, चाहे वो बहू के रूप में हों या बेटी के रूप में हों, अपने मम्मी पापा की और सेम वे अपने सास ससुर की सेवा करिए। इस प्रकार की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।